हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस की। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे इस एंट्री में परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न एंड सेकेंड कंपाउंड एंट्री। इन दो टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में, क्योंकि कुछ बच्चों ने हमसे पूछा है कि यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू दीज, यानी कि परचेज रिटर्न या फिर सेल्स रिटर्न से या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट से। एक्चुअली बच्चे समझते ही नहीं है कि ये क्या होता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये क्या होता है और इनसे रिलेटेड जो एंट्रीज होती हैं उनसे हम कैसे डील करते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न समझ लीजिए। तो बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से लोग परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में दो चीजें होती हैं। एक होता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, रिटर्न इनवर्ड या फिर कि रिटर्न आउटवर्ड या फिर कि रिटर्न आउटवर्ड। इन दो टर्म्स को देखकर ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनवर्ड क्या है, आउटवर्ड क्या है। तो पहले तो हम यही पहचान लेते हैं। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है रिटर्निंग में इनवर्ड, अंदर की तरफ, यानी कि बिजनेस में आ रहा है। रिटर्निंग में बिजनेस में आ रहा है, इसका मतलब जरूर ये बिजनेस से गया होगा, यानी कि सेल हुआ होगा। हमारा सेल किया हुआ सामान हमारे पास रिटर्निंग में इन हो रहा है। तो रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। हमेशा याद रखिएगा, सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, ओके। और रिटर्न आउटवर्ड इज इक्वल टू, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? आउटवर्ड तो एक ही बचा ही है, समझ ही गए हैं, लेकिन वैसे समझ लेते हैं। रिटर्न आउटवर्ड यानी कि रिटर्न में बाहर की तरफ जाएगा सामान। इसका मतलब है कि हमने जरूर वो सामान खरीदा होगा, तभी तो रिटर्निंग में वो सामान हमारे पास से बाहर जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड, बाहर की तरफ वापसी, इसको बाह्य वापसी बोलते हैं। तो बाहर की तरफ वापसी का मतलब होता है जरूर हमने वो सामान परचेज किया होगा, यानी कि परचेज रिटर्न। इसको कहते हैं परचेज रिटर्न। पहले तो ये टर्म आपको समझाना था, ये आप समझ गए होंगे कि रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न, आउटवर्ड इन परचेज रिटर्न। अब स्टूडेंट्स, एंट्री करने के लिए आप लोगों को याद होगा कि गुड्स अकाउंट एक हुआ करता था, गुड्स अकाउंट। गुड्स अकाउंट जो कि कितने पार्ट्स में था? 5। एक था परचेज, एक था सेल्स, एक था परचेज रिटर्न, एक था सेल्स रिटर्न, एक था स्टॉक। तो हम यहां पर इन दोनों की बात कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों का भी समझें। और हमने बताया था कि गुड्स अकाउंट को कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखा जाता, यानी कि गुड्स डेबिट में या गुड्स क्रेडिट में कभी नहीं होता है, बल्कि इस गुड्स का क्या हुआ है। गुड्स को ये 5 तरीके होते हैं डील करने के, यानी गुड्स या तो परचेज होगा, या तो गुड्स का सेल होगा, या तो गुड्स परचेज रिटर्न होगा, या तो गुड्स का सेल रिटर्न होगा, या फिर स्टॉक में हमारे पास रहेगा। तो गुड्स नहीं लिखा जाता, बल्कि ये सब लिखे जाते हैं, और इनमें मेनली हम इन दोनों में डील करेंगे इस ट्रांजेक्शन में। यानी कि हमको गुड्स नहीं लिखना है, हमको बस ये समझना है कि गुड्स का क्या हो रहा है, यानी गुड्स का क्या हो रहा है, परचेज रिटर्न हो रहा है या फिर गुड्स का सेल रिटर्न हो रहा है। तो ये बात हमको दिमाग में रखनी है कि हमको गुड्स नहीं लिखना है, बल्कि परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न लिखना है। आइए अब देखते हैं। आप लोगों को समझाने के लिए हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एक परचेज रिटर्न का और एक सेल रिटर्न का। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, सिर्फ इन 2 एंट्रीज में आप बढ़िया से सीख लेंगे कि इन एंट्रीज को कैसे करें, यानी कि एंट्रीज रिलेटेड टू रिटर्न्स। पहला है गुड्स रिटर्न टू अतुल। स्टूडेंट्स, हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि व्हाट इज बीइंग सेड इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। चलिए देखते हैं। गुड्स रिटर्न, सामान वापस किया, टू अतुल, अतुल को। इसका मतलब होता है हमने अतुल को सामान वापस किया। पहले तुरंत हमको देखना होता है कि कौन कौन से अकाउंट, गुड्स रिटर्न और एक है अतुल, यानी हमारा ट्रांजेक्शन इन दोनों से डील करता है।
एक अतुल से, एक गुड्स रिटर्न से। गुड्स रिटर्न में ये देखना होता है कि गुड्स क्या हो रहा है, हमारे पास आ रहा है या जा रहा है। पहले देखते हैं किसको वापस किया, अतुल को। अतुल एक पर्सन है, पर्सन अकाउंट होने के नाते पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, जो कि कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल यही तो है। तो जब डेबिट द रिसीवर कर रहे हैं तो गुड्स रिटर्न टू अतुल, हम लोग अतुल को वापस कर रहे हैं तो अतुल विल बी द रिसीवर। तो पहली एंट्री होगी इस, पहली एंट्री यहां पर होगी अतुल डेबिट टू विच रिटर्न, हम लोग अतुल को वापस कर रहे हैं सामान, हम किसी को सामान वापस कर रहे हैं, इसका मतलब है जरूर हमने उससे खरीदा होगा। बात समझिए, हम किसी को सामान वापस कर रहे हैं, इसका मतलब हमने उससे खरीदा होगा तभी तो वापस कर रहे हैं। तो ये हो गया परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। किसी के मन में सवाल आ रहा है, क्योंकि परचेज रिटर्न में हमारा सामान हमारे पास से बाहर जाता है, आउटवर्ड, इसलिए क्रेडिट। अतुल 5000, चलिए अमाउंट लिख लेते हैं। दूसरा ट्रांजेक्शन ये भी देख लीजिए, क्योंकि ये तो परचेज रिटर्न हो गया। दूसरा है मोहन रिटर्न गुड्स, मोहन ने सामान वापस किया टू अस, हमें। अब कोई मोहन है, उसने हम ही को सामान वापस कर दिया। तो पहले किसी आदमी का नाम आया, जब ही किसी पर्सन का नाम आया तुरंत हम समझ गए कि इट इज रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट होने के नाते रूल सेज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मोहन रिटर्न गुड्स टू अस, मोहन ने हमें वापस किया है, तो मोहन इज गिवर, तो मोहन तो क्रेडिट होगा। हम समझ गए कि क्या मोहन क्या होगा, टू मोहन, मोहन तो क्रेडिट में होगा। तो डेबिट क्या करें, गुड्स का क्या है, गुड्स का रिटर्न है, तो ये कौन सा रिटर्न होगा ये हमको देखना है। रिटर्न भी दो होते हैं, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो जरा देखें, मोहन ने हमको वापस किया है, अगर कोई सामान हमें दे रहा है, कर रहा है तो वापस करो अपना, इसका मतलब होता है हमने जरूर उसे बेचा होगा, हमने उसे बेचा होगा तभी तो वापस कर रहा है, इसका मतलब ये सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ये एंट्री बनी। हाँ स्टूडेंट, एक बात और, इस तरह की एंट्रीज में अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि परचेज अक्सर डेबिट होता है, इसलिए परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। यानी परचेज का उल्टा परचेज रिटर्न और सेल्स का उल्टा सेल्स रिटर्न। ये बात आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा, चाहे ऐसे समझिए चाहे ऐसे समझिए कि देखेंगे सामान का हो क्या रहा है। क्योंकि परचेज रिटर्न में खरीदा हुआ सामान वापस जाता है, इसलिए वो क्रेडिट होता है, क्रेडिट वॉट गोज आउट के रूल से। और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट में होता है, डेबिट वॉट कम्स इन के रूल से। बेचा हुआ सामान वापस आ जाता है हमारे पास, इसलिए डेबिट वॉट कम्स इन के रूल से डेबिट हो जाता है। चाहे ऐसे समझ लीजिए चाहे इस तरह से समझ लीजिए, जो कि बड़ा ही सिंपल है कि परचेज डेबिट में होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में, परचेज रिटर्न क्रेडिट में। सेल्स क्रेडिट में होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट में होता है। इस तरह से भी समझ सकते हैं। अब आइए देखते हैं सेकेंड, कंपाउंड एंट्रीज। अधिकतर स्टूडेंट्स इस कंपाउंड एंट्रीज के बारे में उन्हें कुछ मालूम नहीं होता है, उनको अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है कि व्हाट आर द कंपाउंड एंट्रीज। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि कंपाउंड एंट्रीज है क्या। फिर दूसरा होता है कि किस तरह से इनकी एंट्रीज को करें, और गलतफहमी उनको रहती है कि शायद सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, इस तरह से वो कंफ्यूजन में रहते हैं। आइए बात करते हैं कंपाउंड एंट्रीज की। तो सबसे पहले कंपाउंड एंट्रीज के बारे में जो बात हम जानेंगे, ये है कंपाउंड एंट्रीज। इनके बारे में सबसे पहले ये जान लीजिए कि टू प्रीरिक्विजिट्स आर देयर, दो प्रीरिक्विजिट्स हैं कंपाउंड एंट्रीज के लिए, यानी कि दो पूर्व शर्तें हैं। प्रीरिक्विजिट्स यानी कि पूर्व शर्तें, यानी कि अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तभी कंपाउंड एंट्रीज होंगी। पहली शर्त क्या है, पहली शर्त है ऑल द ट्रांजैक्शंस
शुड बी ऑफ वन डेट, यानी कि हम कंपाउंड एंट्रीज क्या है, हाँ अभी हमने बात ही नहीं की। कंपाउंड एंट्रीज आर द एंट्रीज इन विच टू और मोर देन टू एंट्रीज आर मिक्स्ड टुगेदर एंड वन एंट्री इज पास्ड इन प्लेस ऑफ मोर देन टू एंट्रीज। बात समझ में आई? टू एंट्रीज और मोर देन टू एंट्रीज है वहां पर, लेकिन उसके एवज में हम उन एंट्रीज को खत्म करके सिर्फ एक एंट्री में पूरा इंपैक्ट ट्रांजैक्शन का ला दे रहे हैं, उसी को कहते हैं कंपाउंड एंट्रीज। यानी दो या दो से अधिक एंट्रीज को एक साथ कर देना ही कंपाउंड एंट्रीज है। ठीक है, तो कंपाउंड एंट्री होने के लिए पहली जो प्रीरिक्विजिट्स है, जो पहला प्रीरिक्विजिट्स है वो ये है, ऑल द ट्रांजैक्शन शुड बी ऑफ वन डेट। और दूसरा प्रीरिक्विजिट है either डेबिट और क्रेडिट साइड शुड बी सेम इन ऑल द एंट्रीज। ये भी बात ध्यान रखने वाली है। पहला तो है कि सभी ट्रांजेक्शन्स एक डेट को होनी चाहिए। जिन ट्रांजेक्शन्स को हम कंपाउंड कर रहे हैं, मिला रहे हैं, जिन दो या दो से अधिक ट्रांजेक्शन्स को मिलाकर एक एंट्री कर रहे हैं, वो सभी ट्रांजेक्शन्स एक डेट को होने चाहिए। दूसरा शर्त कि सभी ट्रांजेक्शन्स में या तो डेबिट या फिर क्रेडिट कोई ना कोई चीज सेम होना चाहिए। अब ज्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे क्वेश्चन की सहायता से। आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, पेड रेंट ₹2000, वेजेज ₹1000। इसमें एक चीज मिसिंग है, ये इलस्ट्रेशन है कंपाउंड एंट्रीज का, यानी कि ये कंपाउंड एंट्रीज का ये है एग्जांपल। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन यहाँ एक चीज हम और ऐड कर सकते हैं। वो क्या कि इसका डेट लिख दे। हमने लिख दिया 31 मार्च, यानी कि ये जो ट्रांजेक्शन है उसका डेट हमने लिख दिया है। देयर आर सो मेनी ट्रांजेक्शंस। अब इन ट्रांजेक्शंस को अलग अलग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। पेड रेंट, रेंट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। व्हेन वी पे it means it is expense for us, so rent account is debited. Rent account debit, which account will be credited? To cash, क्योंकि रेंट के बदले हम कैश ही तो देंगे। हाउ मच कैश वी आर गिविंग? 2000। वेजेज अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेज was 1000, सैलरी was 1500। लास्ट इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये जो एंट्रीज हैं दीज आर नॉट कंपाउंड एंट्रीज। ये कंपाउंड एंट्री नहीं है। ये तो मैंने आपको और ज्यादा क्लियर करने के लिए इन एंट्रीज को सेपरेटली लिख लिया, यानी कि अलग अलग इन ट्रांजेक्शन की एंट्री नहीं होगी। हालांकि इन सभी का डेट सेम है, 31 मार्च, 31 मार्च, 31 मार्च, 31 मार्च। अब हमको इन्हीं एंट्रीज से बनाना है एक कंपाउंड एंट्री। प्रीरिक्विजिट्स दो हैं। पहला, सभी ट्रांजेक्शन एक दिन के होने चाहिए, एक डेट के होने चाहिए। दूसरा, कम से कम डेबिट या क्रेडिट कोई एक साइड सेम होना चाहिए सभी ट्रांजेक्शन में। चलिए पहला देखते हैं। इस सभी ट्रांजेक्शन एक डेट को होने चाहिए, तो 31 मार्च, ये 31 मार्च सब में है, 31 मार्च सब में है। हमने देखा कि ट्रांजेक्शन एक डेट के हैं, ठीक।
ऑल आर शर्त फुलफिल्ड, द फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड। नेक्स्ट, डेबिट या क्रेडिट साइड कोई ना कोई क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये भी फुलफिल है। कैसे? रेंट अकाउंट डेबिट है, क्रेडिट क्या है? टू कैश। वेजेस डेबिट है, क्रेडिट क्या है? टू कैश। सैलरी डेबिट है, क्रेडिट क्या है? टू कैश। इलेक्ट्रिसिटी डेबिट है, क्रेडिट क्या है? टू कैश। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इन सभी एंट्रीज में क्रेडिट में कैश ही है, टू कैश टू कैश टू कैश टू कैश, क्रेडिट में कैश है। तो हमने देखा कि जो हमारा सेकेंड सिचुएशन था कि डेबिट या क्रेडिट में से कोई एक सेम होना चाहिए सभी एंट्रीज में, तो हमको कैश सब में क्रेडिट मिल गया, सेम मिल गया। अब हम यहां पर करेंगे उसकी कंपाउंड एंट्री, इन एंट्रीज की कंपाउंड एंट्रीज हम यहां पर करने जा रहे हैं। कंपाउंड एंट्री में क्या होता है, अगर जो चीजें डेबिट है सबको एक साथ डेबिट कर दो, यानी कि पहले है रेंट अकाउंट डेबिट, फिर है वेजेज, फिर है सैलरी, फिर है इलेक्ट्रिक एक्सपेंस। टू, अब इन सब की बजाय पर जो टू सब में टू कैश टू कैश टू कैश है ना, तो एक ही बार सिर्फ कैश लिखेंगे और ये जोड़ के पूरा लिख देंगे। कितना कितना है 2000, 1000, 1500, 2500, 2000, 7000, ये 7000 हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने देखा कि परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न यानी कि रिटर्न्स इनवर्ड या आउटवर्ड की एंट्री कैसे होती है, हमने सीखा। उसके बाद हमने देखा कि कंपाउंड एंट्रीज क्या होता है, प्री रिक्विजिट्स क्या है और उन एंट्रीज को करते कैसे हैं प्रैक्टिकल करके। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया है, और अगर कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में हमें प्लीज़ कमेंट करिए। और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम और भी होती है इसके अलावा, इस टॉपिक के अलावा, तब भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।